नमस्कार, आप देख रहे हैं एसबीसी टाइम्स और आपके साथ मैं हूं वैशाली व्यास। आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की अहम खबरों के साथ। अंतर्राष्ट्रीय संत पूज्य दीदी साध्वी ऋतंभरा जी का दशपुर नगर की पुण्य धरा पर हुआ आगमन। पशुपतिनाथ मंदिर में पूजा अर्चना कर दिए प्रवचन। माध्यमिक शिक्षा मंडल के 10वीं व 12वीं के बोर्ड परीक्षा परिणाम घोषित। आर्ट्स विषय से 12वीं की रूपल कसेरा ने मेरिट लिस्ट में हासिल किया 10वां स्थान। मध्य प्रदेश में 2052 एम्बुलेंस 108 सेवा संचालित हुई। मुख्यमंत्री ने हरी झंडी दिखाकर किया रवाना, हुआ लाइव प्रसारण। और मंदसौर जिला अस्पताल के बाहर खड़ी एम्बुलेंस से तस्करी के मामले आए हैं सामने। कोई भी जिम्मेदार सुध लेने को नहीं है तैयार। बुलेटिन में अब रुक करते हैं मंदसौर से जुड़ी खबरों की ओर। दशपुर नगर की पुण्य धरा पर अंतर्राष्ट्रीय संत पूज्य दीदी साध्वी ऋतंभरा जी का शुक्रवार को नगर में आगमन हुआ। आगमन के दौरान जगह जगह भव्य स्वागत किया गया व बाद में पशुपतिनाथ मंदिर पहुंची, जहां भगवान पशुपतिनाथ जी की पूजा अर्चना की व बाद में प्रवचन हुए। दशपुर नगर की पुण्य धरा पर अंतर्राष्ट्रीय संत पूज्य दीदी साध्वी ऋतंभरा जी का शुक्रवार को नगर में आगमन हुआ। आगमन पर जगह जगह भव्य स्वागत किया गया व बाद में पशुपतिनाथ मंदिर पहुंची, जहां भगवान पशुपतिनाथ जी की पूजा अर्चना की गई। इस दौरान मध्य प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री हरदीप सिंह डंग, सांसद सुधीर गुप्ता सहित बड़ी संख्या में भाजपा नेता व आमजन मौजूद रहे। तो वहीं अष्टमुखी भगवान पशुपतिनाथ जी की पूजा अर्चना के बाद मंदिर परिसर में ही कथा के माध्यम से प्रवचन का आयोजन किया गया, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त पूज्य साध्वी ऋतंभरा दीदी जी ने अपनी ओजस्वी और प्रखर वाणी से प्रवचन दिए, जिसमें बड़ी संख्या में भक्तों ने प्रवचनों का लाभ लिया। एसबीसी टाइम्स के लिए मंदसौर से सचिन जैन की रिपोर्ट। परिचय मैं यहाँ से करवा रहा हूँ, थोड़ा सा शांति बनाए रखेंगे। जो 2 जनवरी 1964 को दीदी माँ का गहरी आस्था होने लगी। महाविद्यालय शिक्षा के दौरान आपको का रूप दिया, जिसका परिणाम स्वरूप हिंदू समाज के गौरव के रूप में
अयोध्या में श्री राम, जिसकी एक झलक सबने देखी है, दीदी माँ द्वारा संचालित मानव सेवा का प्रकल्प वात्सल्य ग्राम हमसे करवाया जाता है, पर करवाया किससे जाएगा? बस यही बात आपसे करनी है और अपनी बात पूरी करनी है। ये माइक देख रही हो देवियों, कितने सुंदर तरीके से मेरी बात आप तक पहुंचा रहा। बोलो ना, ये घर 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 करेगा तो फिर अलग कर दिया जाएगा तो बोलो ना। ये फिट है, ये ठीक है, इसीलिए इसका इस्तेमाल हो रहा है। जो कहता है कि मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है, इस माइक का उद्देश्य क्या है देवियों? बोलो ना। कोई गीत गाएगा, कोई गद्य गाएगा, कोई काव्य पढ़ेगा, कोई सत्संग करेगा, हो सकता है कोई गाली भी दे दे, पर इसका क्या उद्देश्य है? ये तो उपकरण है, इसको बात को अच्छी तरह दूर दूर तक पहुंचाना है। हमारी जिंदगी का क्या उद्देश्य है? हम तो परमात्मा के माइक हैं देवियों। अगर गर्र गर्र करेंगे तो अलग कर दिए जाएंगे, और अगर फिट रहेंगे तो प्रभु हमारा इस्तेमाल करेंगे। और वो कहते हैं कि तू मेरा माइक है, मेरे आनंद का प्रसारण करने के लिए। इसलिए मन का शोर नहीं बचना चाहिए, बुद्धि द्वंद्वग्रस्त नहीं होनी चाहिए। शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक, भावनात्मक और मानसिक रूप से हमें फिट रहना है, ताकि भगवान हमारा प्रयोग कर सके। ये लम्हे का स्वागत है। परम मंच पर आगमन हो चुका है। मैं निवेदन कर रहा हूँ रमजान का पवित्र माह मुस्लिम समाजजनों द्वारा इन दिनों खुशी के साथ मनाया जा रहा है। इन दिनों गर्मी के 40 डिग्री से अधिक के तापमान में रोजा रख पूरी शिद्दत से खुदा की इबादत की जा रही है। मलारगढ़ के संजीत में रमजान माह को लेकर समाजजनों में खुशी का माहौल है। गुरुवार रात शब कदर के मौके पर अंजुमन कमेटी द्वारा हजरत कमाल आलम का साफा बांधकर इस्तकबाल कर देश में अमन चैन की दुआ मांगी गई। साथ ही देर रात तक मिलाद शरीफ का आयोजन चलता रहा। वहीं मोमबत्तियां जलाकर रोशनी भी की गई। बच्चों से लेकर बड़ों तक में काफी खुशी है। जल्द ही ईद का त्योहार मनाया जाएगा, जिसका सभी समाजजनों को इंतजार है। ईद की तैयारियां भी शुरू हो चुकी है। इसे लेकर बाजारों में रौनक भी देखी जा रही है। शब कदर के इस अवसर पर सदर अकरम खान पठान, पूर्व सदर बब्बन खामेव, नईम खान पठान, सईद मेव, जाहिद रंगरेज, अहमद खामेव, जुनेद मंसूरी, यासर पठान आदि बड़ी संख्या में कमेटी के सदस्य मौजूद रहे। तुझे क्या मांगना है, मैं देने के लिए तैयार हूँ। तो आज की वो रात है जो अल्लाह ताला बंदे को हर वो दुआ पूरी करने के लिए तैयार है। बंदे को दुआएं करना जो है आना है। आज बंदा मांगेगा वो अल्लाह ताला उसको देगा। आज बाद नमाज तरावी के हमारे हाफिज साहब कमर आलम साहब ने हमारे देश हिंदुस्तान की अमन व सुकून के लिए, तरक्की के लिए, कामयाबी के लिए, भाईचारे के लिए बाद नमाज तरावी की दुआएं की कि हमारे देश हिंदुस्तान के अंदर अमन व सुकून कायम रहे, खूब तरक्की हो। और आने वाली वबा जो जिस तरह से कोरोना की चौथी लहर का डर मन में बना हुआ है, तो उसी के लिए भी दुआएं की गई है कि इस शबे बरात के शबे कद्र के सदके तुफैल में हमारे देश के अंदर कोरोना जैसी बीमारी ना आए और अल्लाह हमारी उससे हिफाजत करे। पूरे हिंदुस्तान के अंदर इस बीमारी से हमारे तमाम मखलूक को शिफायाब करे और इस बीमारी से हमें बचाए और पूरे हिंदुस्तान के अंदर अमन व सुकून कायम रहे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जनता के लिए लाल परेड मैदान में
2052 एम्बुलेंस का लाल परेड ग्राउंड भोपाल में एकीकृत रेफरल ट्रांसपोर्ट प्रणाली अंतर्गत 2052 108 संजीवनी एम्बुलेंस एवं जननी एक्सप्रेस का लोकार्पण किया, जिसका सीधा प्रसारण लाइव किया गया, जिसको जिला अस्पताल में सभी डॉक्टर्स व स्टाफ द्वारा देखा गया। मध्य प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज जनता के लिए लाल परेड मैदान में 2052 एम्बुलेंस का किया लोकार्पण। हरी झंडी दिखाकर एम्बुलेंस को रवाना किया गया। मुख्यमंत्री ने आज लाल परेड ग्राउंड भोपाल में एकीकृत रेफरल ट्रांसपोर्ट प्रणाली IRTS अंतर्गत 2052 108 संजीवनी एम्बुलेंस एवं जननी एक्सप्रेस का लोकार्पण किया, जिसमें प्रदेश की आम जनता को समय पर अस्पताल पहुंचाया जा सके व गर्भवती महिलाओं को तत्परता पूर्वक समय से पहले अस्पताल पहुंचाया जा सके, जहां पर सुगमता से डिलीवरी हो सके। एम्बुलेंस के इस लोकार्पण में उपस्थित मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, स्वास्थ्य मंत्री प्रभुराम चौधरी, सांसद प्रज्ञा ठाकुर सहित भाजपा के पदाधिकारी मंचासीन थे, जिसका पूरे मध्य प्रदेश में लाइव प्रसारण दिखाया गया। मंदसौर के जिला अस्पताल में भी मुख्यमंत्री के इस कार्यक्रम का सीधा प्रसारण प्रोजेक्टर के माध्यम से दिखाया गया। SBCN टाइम्स के लिए मंदसौर से सचिन जैन की रिपोर्ट। तीन एम्बुलेंस वाहन है, BLS और जननी एक्सप्रेस एडवांस लाइफ सपोर्ट, जो कि मरीजों के स्वास्थ्य प्रबंध की व्यवस्था है। एम्बुलेंस से पीड़ितों को बेसिक उपचार के साथ ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था उपलब्ध करवाई जाती है। और जननी एक्सप्रेस सेवाओं का लोकार्पण किया जा रहा है। नवीन एम्बुलेंस सेवा के अंतर्गत एकीकृत रेफरल ट्रांसपोर्ट प्रणाली के अंतर्गत नवीन एम्बुलेंस का अर्पण हो रहा है माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा। तीन प्रकार की एम्बुलेंस एक्सप्रेस एडवांस लाइफ सपोर्ट, जो कि मरीजों के स्वास्थ्य प्रबंध की व्यवस्था हेतु मेडिकल उपकरण से सुसज्जित ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था उपलब्ध करवाई जाती है। और जननी एक्सप्रेस, जो कि गर्भवती देखिए, ये जो है 108 जो एम्बुलेंसेस हैं अपनी संजीवनी जो है, इसका लोकार्पण जो है माननीय मुख्यमंत्री महोदय के द्वारा आज किया जा रहा है। बहुत ही अद्भुत कार्यक्रम है, जिसमें 3 तरह की एम्बुलेंसेस जो हैं वो जन सेवा में, रोगियों की सेवा में जो है लगाई जा रही हैं। एक ALS है जिसमें एडवांस लाइफ सपोर्ट की गाड़ियाँ हैं, दूसरी जननी सुरक्षा वाली गाड़ियां हैं और तीसरी अपने सामान्य 108 है। इसमें इन्होंने इस बार चेंज ये किया है मध्य प्रदेश सरकार ने माननीय मुख्यमंत्री जी के उसमें नेतृत्व में कि 108 पहले जो है खाली सरकारी अस्पताल में ही जाया करती थी। अब वो अगर कोई मरीज अगर चाहे तो उस एम्बुलेंस को ऐप के माध्यम से या टेलीफोन करके बुला करके किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में भी वो अपनी सेवाएं अपने मरीज को दिखा सकता है, अपना इलाज करा सकता है। तो बहुत सारी तब्दीलियां जो है नई 108 को लेकर के की गई हैं। बड़ा वृहद कार्यक्रम है और ढेर सारी एम्बुलेंसेस जो हैं वो अनुपातिक जो है जिले की जनसंख्या के हिसाब से सभी को आवंटित की जा रही है। हमारे यहाँ पर भी 30 तारीख की रात से जो है ये 12 बजे की रात 30 तारीख को रात में 12 बजे से ये सेवाएं शुरू हो जाएगी। कितनी एम्बुलेंस मंदसौर को मिली है? अभी इसकी लेखा जोखा आना बाकी है। हर एक को आवंटित की गई है जनसंख्या के हिसाब से, तो वो एक लिस्ट जो है ये लोग डिक्लेयर करेंगे और जैसे ही अपने को उपलब्ध होंगी तो ये सेवाएं जो है अपने को मिलना शुरू हो। बुलेटिन में यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिए हमारे साथ। मध्य प्रदेश एग्जामिनेशन बोर्ड के 10वीं और 12वीं बोर्ड के परीक्षा परिणामों की घोषणा हो चुकी है, जिसमें कई बच्चों ने प्रदेश की मेरिट सूची में जगह बनाई है। प्रदेश की मेरिट सूची में जगह बनाने में मंदसौर की रूपल कसेरा का नाम भी शामिल है। रूपल ने आर्ट्स विषय में प्रदेश की मेरिट सूची में 10वां स्थान प्राप्त किया है। इस स्थान को प्राप्त करने के लिए रूपल ने काफ़ी मेहनत की थी। उसके इस परिणाम से विद्यालय के शिक्षकों सहित उसके माता पिता भी काफ़ी खुश हैं। शुक्रवार को MP बोर्ड के रिजल्ट जारी होने के बाद कई बच्चों ने मेरिट सूची में जगह बनाई, जिसमें मंदसौर की रूपल कसेरा ने भी साल भर तक हर रोज 5 से 6 घंटे तक मेहनत कर प्रदेश में 10वां स्थान प्राप्त किया। रूपल आर्ट्स विषय से 12वीं की पढ़ाई कर रही थी। उसका नाम प्रदेश की मेरिट लिस्ट में देखने के बाद उत्कृष्ट विद्यालय के शिक्षकों ने रूपल को विद्यालय बुलाकर उसे मिठाई खिलाकर बधाई दी।
इस दौरान रूपल ने बताया कि उसने हर रोज कई कई घंटों तक मेहनत कर ऐसे परिणामों की उम्मीद की थी। वे अब अपने परीक्षा परिणामों से काफी खुश है और आगे भविष्य में यूपीएससी की परीक्षा देकर आईएएस बनना चाहती है। रूपल के परीक्षा परिणाम देख उसकी मम्मी भी काफी खुश है। रूपल को पढ़ाने वाले शिक्षक भी उसे बधाई दे रहे हैं। SBCN टाइम्स के लिए मंदसौर से सचिन जैन की रिपोर्ट। मैं आपको बता भी नहीं सकती कि मुझे भी कितना अच्छा लग रहा है कि आप सोच सकते हैं कि जब हमारे बच्चे कुछ ऐसा करते हैं कि हमारे लिए कोई इंतज़ार करता है, मीडिया वाले, मुझे तो इतना ज़्यादा अच्छा लग रहा था कि सर के सब कब से फ़ोन आ रहे थे कि आप जल्दी आओ जल्दी आओ जल्दी आओ, मतलब बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। और मुझे तो पता ही था कि मेरी बेटी मेरा नाम रोशन करने वाली, क्योंकि जो मेरा काम कम करती है और पढ़ाई ज़्यादा करती है, तो आप सोच ही सकते हैं कि मुझे कितना अच्छा लग रहा होगा। ये 5-6 घंटे बताती है, लेकिन 5-6 घंटे तो झूठ है, इसने कम से कम 7-8 घंटे तो किए ही हैं, बहुत ज़्यादा। और सुबह जल्दी उठना, सुबह 4 बजे मुझे बोल के रात को सोती कि सुबह जल्दी उठाना, ये सब। इसका जो सपना है, इसमें आप आगे कितना इसका सहयोग करेंगे? मैं तो उसका पूरा सहयोग करूँगी। इसको आईएएस बनना है। इसके पापा ने इसको शुरू से ही, जब ये 6th क्लास में पढ़ती थी, तो इसको बताया कि आपको क्या बनना है। जिसके पापा ने शुरू से ही बता रखा कि आपको ये इस लाइन में जाना है, तब से इसका ये सपना बन गया है कि इसको आईएएस बनना है, और ये आईएएस बन के दिखाएगी, मुझे पूरा यकीन है। स्टडी करके पढ़ाई की है। साथ ही मैं यही कहना चाहूँगी कि जो स्मार्ट स्टडी करना है वो बहुत ज़रूरी है। हर वक्त तो हर फैक्ट को पढ़ना भी ज़रूरी नहीं होता, बट एक बार आपकी जो बुक्स है उन्हें स्टार्टिंग में जो टीचर्स पढ़ाते हैं वो तो सही है, बट आपको घर पे भी साथ में उनको पढ़ लेना चाहिए। एक बार रिवाइज़ करना बहुत ज़रूरी है चीज़ों को। साथ में जो अभी इस बार के जो ऑब्जेक्टिव वगैरह हैं उनमें ज़्यादा मार्क्स अचीव करने की ज़रूरत है, इसीलिए वो ऑब्जेक्टिव बहुत अलग जगह से उठते हैं। इसलिए हर एक लाइन को बहुत अच्छे से पढ़ना है, उसी से स्ट्रेटजी पूरी अच्छे से बन पाएगी। सर मैं यही कहना चाहूँगी कि प्रयास करते रहें, सफलता ज़रूर मिलेगी। हो सकता है इस बार प्रयास में उन्होंने बहुत अच्छा किया हो, पर कभी कभी हो जाता है कि जो उन्होंने पढ़ा वो नहीं आता और जो नहीं पढ़ा है वो आ जाता है। इसीलिए मैं यही कहना चाहूँगी कि जिन्होंने जो नहीं कर पाए हैं वो भी कर लेंगे एक दिन, इसलिए प्रयास करते रहें। मैं यूपीएससी करके आईएएस बनना चाहती हूँ। एक और चीज़, कोरोना की वजह से जो है क्लासें नहीं लग पाई थी, कैसे आपने पढ़ाई करी और किस प्रकार? सर मैंने घर पे स्टडी की, साथ में जो यूट्यूब के द्वारा जो बहुत तरीके के टीचर्स हमें अवेलेबल होते हैं उनको ले के हर चैप्टर्स को रीड करने के बाद उनसे जो उनका ट्यूटोरियल्स जितने भी उनके वीडियोस होते हैं उन सबको पढ़ के, उन सबको सुन के मैंने उससे तैयारी अपनी पूरी की। जी सोशल मीडिया को भी है थोड़ा, बाकी खुद से स्टडी करना ही बहुत ज़रूरी है। बुक से पढ़ना बहुत ज़रूरी है हर चीज़ को। मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ सर। मैं मम्मी पापा, टीचर्स और मेरे फ्रेंड्स जो हैं उनको श्रेय देना चाहती हूँ, क्योंकि उन्होंने कभी मुझे अपना कॉम्पिटिटर नहीं समझा, हमेशा एक बेस्ट फ्रेंड्स की तरह हमने स्टडी की है। पिछले दिनों एम्बुलेंस से तस्करी का मामला सामने आया था, किंतु ये कोई पहला मामला नहीं है। इससे पूर्व भी एम्बुलेंस से तस्करी के मामले सामने आए हैं, किंतु जिला अस्पताल के बाहर खड़ी एम्बुलेंस की तरफ देखने वाला जिम्मेदार कोई नहीं है। आखिर एम्बुलेंस से तस्करी मामले में दोषी कौन है? अस्पताल प्रशासन, परिवहन विभाग या यातायात पुलिस? आखिर किसकी जिम्मेदारी बनती है? मंदसौर जिला अस्पताल के बाहर खड़ी रहने वाली प्राइवेट एम्बुलेंस को लेकर कई तरह के सवाल खड़े होते हैं, क्योंकि ये मरीज के काम आने के बजाय तस्करों के काम आ रही है। ऐसा नहीं है कि सभी एम्बुलेंस वाले ऐसा करते हैं। कुछ एम्बुलेंस वाले नियम कायदों के साथ ही पूरी ईमानदारी से एम्बुलेंस के माध्यम से सेवा भी कर रहे हैं, पर इन तस्करों के चक्कर में सभी एम्बुलेंस वालों को अब एक नजर से देखा जा रहा है। आपको बता दें कि जिला अस्पताल परिसर व बाहर प्राइवेट एम्बुलेंस वालों को खड़ा रहने पर अस्पताल प्रशासन ने प्रतिबंध कर रखा है। उसके बावजूद भी फिर से जिला अस्पताल के बाहर बड़ी संख्या में प्राइवेट एम्बुलेंस खड़ी है। आखिर इस तरह से संचालित होने वाली वैध या अवैध एम्बुलेंस वालों को देखने वाला कौन है? आखिर इनकी जांच का जिम्मा किसका है? अस्पताल प्रशासन या परिवहन विभाग या फिर यातायात विभाग? खैर जो भी हो, इस तरह से एम्बुलेंस से तस्करी करने पर प्रतिबंध लगेगा या आगे भी इसी तरह एम्बुलेंस से तस्करी जारी रहेगी?
SBCN टाइम्स के लिए मंदसौर से सचिन जैन की रिपोर्ट। देखिए, बिल्कुल सच है कि ये एम्बुलेंसेस जो यहाँ की हैं, ये पहले भी संज्ञान में प्रशासन के आया था कि ये अवैध गतिविधियों में एम्बुलेंसेस जो हैं संचालित होती हैं। मरीज के बहाने से कहीं ना कहीं कोई न कोई गलत जो है गतिविधियों में ये संलिप्त है। इसलिए जो है जिला प्रशासन ने हमारे माननीय कलेक्टर साहब ने जो है निर्देशित किया था और आज भी वो ऑर्डर स्टैंडिंग में है कि कोई भी प्राइवेट एम्बुलेंस जिला अस्पताल के परिसर में या बाहर नहीं दिखाई देना चाहिए। और इनके जो चालक गण हैं या इनके जो प्रतिनिधि गण हैं प्राइवेट एम्बुलेंसेस के, ये 9 नंबर हमारा जो इमरजेंसी है या जो वार्ड है वहाँ जाकर के मरीज़ों को बहलाना, फुसलाना, बरगलाना और उनको तोड़ करके जबरिया रेफरल करके और अपने मनवांछित अस्पतालों में ले जाना, ये जो साठगांठ चली आ रही थी उसको हमने तोड़ा है। और अब हमारे अस्पताल में जैसी कोई एम्बुलेंस अगर प्राइवेट की अगर खड़ी होती है, हम तुरंत एक्शन लेते हैं। हम ट्रैफिक वालों को बुलाते हैं, TI साहब को बताते हैं, कोई भी एम्बुलेंस दवाखाने के परिसर में या बाहर हम लोग जो है खड़ी करने की इजाज़त नहीं देते हैं। इवन जो परिचालक गण हैं एम्बुलेंसेस के प्राइवेट वाले, उनको भी सख्त हमने मनाही कर रखी है। सिक्योरिटी गार्ड को बोल रखा है कि इस तरह की जो है कोई भी गतिविधियां दवाखाने में संचालित न हो, ताकि मरीजों का उपचार जिला स्तर में ही यथासंभव, यथा ज्ञान और यथाशक्ति हम लोग कर सकें और उन्हीं मरीजों को रेफ़र कर सकें हमारी 108 से, संजीवनी से, जिन्हें वास्तव में रेफ़र करने की ज़रूरत है। प्राइवेट जो एम्बुलेंस है उनको कोई अपन ने कोई सूचना दे दी है? हाँ, इस मामले में हमने उनको जो है हमारी मीटिंग भी हुई थी। माननीय विधायक साहब, कलेक्टर साहब जो पुष्प साहब थे वो हैं, SDM साहब हैं, एक मीटिंग पहले की गई थी। पहले निर्णय भी लिया गया था कि सारी प्राइवेट एम्बुलेंसेस एक ग्राउंड में जो है वहाँ से संचालित होगी। वहाँ टोकन भी एक सेंटर बनाया गया था, पर मुझे नहीं पता वो किन कारणों से जो है व्यवस्था छिन्न भिन्न हुई है। और जब से वो व्यवस्था छिन्न भिन्न हुई है तब से ये पुनः पुराना ढर्रा जो है वो स्टार्ट हो गया है। इस मामले में मैंने प्रशासन को भी संज्ञान में लाया है कि ये इस तरह की गतिविधियाँ जो है इस पर अंकुश लगाना बहुत ज़रूरी है। अब तो फिर आज लोकार्पण माननीय मुख्यमंत्री महोदय के द्वारा किया गया है। बहुत सारी एम्बुलेंसेज जो हैं हर ज़िले में मिलेंगी, तो अब 108 एम्बुलेंसेज मिलने के बाद में निश्चित रूप से मरीजों को ये फ़ायदा होगा और हम लोग बेहतर जो है पेशेंटों को सही समय पर रेफ़र कर पाएंगे। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। लगातार न्यूज़ अपडेट्स के लिए देखते रहिए SBCN टाइम्स। नमस्कार।